नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पता नहीं इंडी अलायंस के घटक दलों को क्या हो गया है। अचानक अखिलेश यादव कहते हैं, चंपत राय जी बहुत धन्यवाद, आपने निमंत्रण पत्र भेजा। 22 तारीख के बाद मैं सपरिवार आकर के रामलला के दर्शन करूंगा। कांग्रेस तो उनसे भी तेज निकली। 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का एक बहाना करके न केवल सरयू में जाकर डुबकी लगाई, बल्कि वहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए, हनुमानगढ़ी भी पहुंचे, वहां भी पूजा अर्चना की। लेकिन एक गलती कर दी और वहां उनकी छिताई हो गई। वो कांग्रेस का झंडा लेकर के मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे थे। वो मंदिर भी छीना गया, वो आपका झंडा भी छीना गया। इनके साथ धक्का मुक्की भी हुई और कुछ लोगों का तो कहना है कि मार कुटाई भी हुई। उधर उद्धव ठाकरे वो कह रहे हैं कि 22 को हम नासिक में एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं। इसी तरह के कुछ प्रपंच, कुछ पाखंड, कुछ अलग अलग जगहों पर इनके नाटक नौटंकी शुरू हो चुके हैं। बाकी तो छोड़ दीजिए, जिनकी नानी जी इनको ये कहती थी कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस से बने हुए मंदिर में अगर मेरे रामलला विराजमान होंगे तो मैं ऐसे मंदिर में नहीं जाऊंगी, वो अरविंद केजरीवाल भी रोहिणी के मंदिर में पहुंच गए और सुंदरकांड का जो है पाठ करवा रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। इनकी नींद क्यों उड़ गई अचानक। मेरे साथ सीधे चीन से जुड़ रहे हैं सुमित जैन साहब, जाने माने विश्लेषक, और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सुमित जी। ओंकार जी नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताइए, हो क्या गया है इंडिया अलायंस वालों को। अचानक जैसे जैसे 22 तारीख करीब आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ रहा है, जैसे जैसे भारत के भीतर दुनिया भर में एक माहौल बन रहा है, कुछ हुआ है क्या इन लोगों को? कुछ इनका जो संकल्प था कि हम 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे, तो इनकी व्यवस्था हो गई है, राजनीतिक मजबूरी है कि खास तौर से जो राम भक्त हैं, जो हिंदू हैं, उनको एक मैसेज दिया जाए कि हम रामद्रोही नहीं हैं? देखिए ओंकार जी, पहली बात ये है, ये सारे मेंढक हैं, हमने 75 सालों में देखा है इनको। ये सारे बरसाती मेंढक हैं। जब चुनाव आते हैं तब ये राम में होने की कोशिश करते हैं, राम भगत बन जाएंगे, हिंदू बनने का नाटक करेंगे, जनेऊ डालेंगे, टिक्के डालेंगे, ये सारे काम करते हैं। और बाकी के जो 4.5 साल होते हैं उसमें बंदर वाली टोपी ही डाली होती है, जाली वाली, और ये कोई भी काम नहीं करते। तो ये हिंदू अब ये पुराने वाला हिंदू नहीं है, हम भी जानते हैं। ये बरसाती मेंढक है। देखिए अभी भी टाइमिंग वही है, 5-6 महीने रह गए इलेक्शंस के, उससे पहले इन्होंने वो ड्रामे करने शुरू कर दिए थे। भाई ये ड्रामा आपने नवंबर दिसंबर में क्यों नहीं किया? क्योंकि तब अभी 7-8 महीने इलेक्शंस के पड़े थे। इनका टाइमिंग परफेक्ट है। 6 महीने के बीच बीच में ही ये हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। तो एक तो आपको बात ये समझने वाली बात है। दूसरा, जो ये आप बोल रहे हैं कि भाई ये सारा जो काम है वोट बैंक के लिए, डेफिनेटली वोट बैंक का काम है। पहले इन्होंने मुसलमानों को खुश किया, उन्हें बोल दिया कि भैया अगर हम आए, हम आपका ये मंदिर जो बन रहा है इसे तोड़कर दोबारा में बाबरी मस्जिद बना देंगे। मुसलमान को खुश कर दिया। अब ये हिंदुओं को कि भाई हम तो राम के चक्कर लगा रहे हैं, हम तो राम भगत हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम तो इवन सुंदरकांड का पाठ भी कर रहे हैं। ये वो बोल रहा है केजरीवाल कि सुंदरकांड का पाठ किया जाए। सुंदरकांड का पाठ आप तब करते हो जब मौत सामने खड़ी दिखती हो, तभी सुंदर पाठ का पाठ होता है। वरना तो ये मस्जिदों में जाकर ही वहां पे माथे टेकते थे। नमाज पढ़ने वाले लोग हैं ये लोग। ये इनको भी पता लग गया। मुझे खुशी इस बात की है जो केजरीवाल के साथ हुआ है, कि केजरीवाल को एक बात तो समझ आ गई, नमाज उसको नहीं बचा सकती, सुंदरकांड ही बचाएगा। दैट मीन्स अकल आ रही है। आपको भी खुशी होनी चाहिए और भारत के लोगों को भी खुशी आनी चाहिए कि ये ऑपोजिशन वालों को राम का और टोपी वाले का दोनों का फर्क समझ आ गया। का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता।
मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ करके ऐसी मंदिर में नहीं बस सकता। अब तो बस रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो इनके छक्के छूटे हुए हैं। क्या कारण केवल इतना ही है सुमित जी, या तमाम तरह के घोटालों में जिस तरीके से ये फंस गए हैं? ईडी का जो चौथा सम्मन आ गया है, वो भी एक वजह है, वो भी एक कारण है कि अब कह रहे हैं कि सारे विधानसभा क्षेत्रों में हम हर मंगलवार को इसी तरह के सुंदरकांड कराया करेंगे। ये गिरगिट से भी तेजी से रंग बदल रहे हैं। ओंकार जी, मैंने पहले बोला आपको कि जब मौत सामने खड़ी हो तो आपको सुंदरकांड का पाठ ही याद आता है, हनुमान चालीसा ही याद आता है। वही हाल इनका आम आदमी पार्टी का भी है। इन्हें भी मालूम है ईडी सीबीआई इनके पूंछ के पीछे लगी हुई है, पूंछ उनके हाथ में है, पकड़ के सिर्फ खींच के अंदर लेके जाना है। भाई बाकी सारे बड़े बड़े धुरंधर तो अंदर कर दिए, अब एक ही किंग पिंग रह गया है जिसकी सारी तारें इसके घर तक पहुंचती हैं कि कैसे इन्होंने पूरा ये प्लान बनाया चोरी का, डकैती का, पंजाब के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी। ये तो अंदर जाएगा ही जाएगा, इसलिए ये सारे नाटक दिखाए जा रहे हैं। राम की शरण में भी आए हैं सिर्फ इसलिए कि हो सकता है अभी राम ही बचा ले, क्योंकि ना चादर ने बचाया ना फादर ने बचाया, अब राम ही बचाएंगे। इनको थोड़ी सी अकल आ रही है कि चादर फादर के पीछे लगकर हमने अपना सत्यानाश कर लिया, अब राम की शरण में आया जाए तो ही बच सकते हैं। देखिए, जो ये सारा नाटक कर रहे हैं कि सुंदरकांड के पाठ कराएंगे, ये वही लोग हैं जो पहले बोलते थे राम तो है ही नहीं, ये तो अब बेवकूफी कर रहे हो। अभी नानी का स्यापा बीच में लेकर आ गए कि नानी को जो ये हमारा है ये मंदिर जो मस्जिद की तोड़ के बनाया जा रहा है, ये हमें स्वीकार नहीं है। अरे भाई, मस्जिद भी तो हमारे मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी, उसको आपने स्वीकार क्यों किया? जब उसको स्वीकार कर सकते थे तो आज अगर हमने अपनी जगह को वापस लिया है और उसके ऊपर अपना मंदिर दोबारा से बना रहे हैं, जो पहले भी मंदिर था और दोबारा से वहीं पर मंदिर दोबारा बनाया जा रहा है, तो दादी को वो नानी को पूछ लेते कि भैया अगर मस्जिद आपको एक्सेप्टेबल थी तो मंदिर भी होना चाहिए था। तो ये जो दोगलेपन है, और इनको सारी चीजें आजकल सपनों में ही दिखाई दे रही हैं। पहले सपना कहाँ थी इनकी? मुझे लगता है ये सपना कहीं और छुपी हुई थी। अभी ये सपने सबको आ रहे हैं। किसी को सपने आ रहे हैं राम के, अखिलेश यादव को, अखिलेश कह दिया आपको, लालू के प्रसाद जो बेटे हैं उन्हें राम जो है ते, वो आते हैं सपनों में तेज आते प्रताप। हैं तेज प्रताप को। किसी को शंकराचार्य दिख रहे हैं। भाई आप देखिए हालत क्या हुई है कि पहले तो इनको सिर्फ गांधी जी दिखते थे, 500 वाले, 1000 वाले। जैसे जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है तब से इनको गांधी जी दिखने बंद हो गए। अब इन्हें राम, शंकराचार्य और ये सारे नानी दादियां सब याद आनी शुरू हो गई हैं। चलिए, नानी याद आ गई है। हम बचपन में सुनते होते थे तेरी तो नानी याद आ गई तुझे, तो मुझे लगता है इनको भी सबको अपनी नानी याद आ गई है अभी। सुमित जी, ये इमामों को मोटी तनख्वाह देते हैं दिल्ली में, हम्म, पुजारियों की सुध तो इन्होंने कभी नहीं ली। ये हम्म, अचानक जो है ये भक्त बन गए। जब विधानसभा चुनाव थे दिल्ली के, उस समय हमने देखा था कि हनुमान मंदिर में गए थे। फिर जब इनको बहुमत मिल गया तो फिर दौड़े दौड़े हनुमान मंदिर गए। लेकिन वेतन देंगे इमामों को। जो दंगे में शामिल होते हैं वो इनके ताहिर हुसैन जैसे, जो ओखला से इनके एमएलए हैं, जिन पर चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट के भी आरोप लगे थे, ऐसे ऐसे लोग निकलते हैं इनके। तो ये मुस्लिम परस्ती, और अब ये जो एक हम एक वातावरण पूरे देश में और दुनिया में देख रहे हैं। 60 से अधिक देशों के तो प्रतिनिधि ही पहुंच रहे हैं 22 तारीख को। 100 विमान जो हैं वो उस दिन लैंड करेंगे वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और 160 से अधिक देशों में लाइव प्रसारण होगा। अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में, खाड़ी के देशों में, सभी जगह इनको अब भय सताने लगा है कि इनकी जो तुष्टीकरण की नीति है ये इन पर बहुत भारी पड़ सकती है। ओंकार जी, मैं खुद जो पूरी हिंदू की जो हमारी एक एसोसिएशन है पूरे वर्ल्ड में, 55,000 मंदिर हैं पूरे दुनिया के अंदर। शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि कितने मंदिर हैं पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। सारे के सारे मंदिर जुड़े हुए हैं, सभी जगह पर सेम प्रसारण किया जाएगा। मैं खुद उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं। अभी हम लोग चाइना के अंदर भी थोड़ा सा हिडन वे में हम ये प्रोग्राम्स यहाँ पर भी प्रसारित करने वाले हैं। हवन किया जाएगा, थोड़ी सी पूजा अर्चना भी की जाएगी, और यहाँ पर लाइव दिखाएंगे जो अयोध्या जी के अंदर प्रोग्राम चल रहा है। तो जो आपने बोला है कि 150 हर कंट्रीज, ये आप सोच भी नहीं सकते कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर भी इसका प्रसारण सीधा दिखाया जा रहा है।
वहां पर भी हिडन वे से ये काम होगा। सारी दुनिया राम में है भाई। टाइम स्क्वायर के अंदर जो बड़ी बड़ी स्क्रीन हैं वहां पर लाइव दिखाया जा रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जब सारी दुनिया राम में है, इन्हें भी मालूम है चुनाव का टाइम है, इस वक्त अगर हम हिंदुओं को टच करेंगे, हमारा हाथ ही तोड़ के हमारे हाथ पे दे दिया जाएगा। हमने कांग्रेस का हालत देख लिया, जब कांग्रेस ही वहां पर अयोध्या जी में अपने झंडे लेकर गए, उन्हें उन्हीं के झंडों को फाड़ कर फेंक दिया गया और उसी डंडों से उन्हें पीटा गया। इन सबको मालूम है अब हिंदू नहीं देखेगा इनके खिलाफ कोई भी बात ना अगर की गई तो ये एक माहौल है जिसका फायदा देखिए। पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अ गेम ऑफ चांसेस और सर्कमस्टांसेस। अभी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सारे के सारे राम में है। शायद 22 जनवरी के बाद ये जो माहौल है, ये जो करंट है, हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, थम जाए, क्योंकि कोई ना कोई नया टूल किट भी आ सकता है। जो कि राहुल गांधी ने पहले बोला है कि मेरे पास ऐसे कार्ड्स हैं जो मैं मोदी को कभी भी जीतने नहीं दूंगा ये 24 के इलेक्शंस के, और मोदी के पास कोई जवाब भी नहीं होगा मेरे कार्ड्स के पास। दैट मीन्स इनकी कोई ना कोई टूल किट 22 जनवरी से पहले या बाद में आएगी आएगी, ये उसकी तैयारी में लगे हैं। लेकिन उससे पहले अगर कुछ हिंदुओं को जो आज भी सेकुलर का चोगा डाल के बैठे हुए हैं उन्हें भ्रमित किया जाए तो क्या हर्ज है। जो जो सनातनी है वो समझ गया है कि मुझे किसको वोट देनी है। अब वो मुद्दा रह गया है सेकुलर हिंदू का। अब उसको भ्रमित करने में ये सारी पार्टियां लगी हुई हैं। देखते हैं जीत किसकी होती। राहुल गांधी की आपने चर्चा की है। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कह रहे हैं कि हमने तो किसी को रोका नहीं है अयोध्या जाने से, पर हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है, और जो जिनके पास अथॉरिटी है, मतलब शंकराचार्यों की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो भी वहां नहीं जा रहे हैं। और कुछ जैसे वो इशारा कर रहे थे कि अभी मंदिर पूरा नहीं बना है, इसलिए इस तरह की बातें करना राहुल गांधी का। और इससे पहले भी सुमित जी, कैसे हम भूल सकते हैं, इन्होंने तो राम के अस्तित्व से ही इनकार किया था। ये बाबर भक्त हैं। नेहरू भी गए थे, इंदिरा गांधी भी गई थी, राहुल गांधी भी गए थे अफगानिस्तान यात्रा के समय बाबर के मकबरे पे। लेकिन इनको अगर परेशानी है तो वो भगवान राम से है, भगवान राम के मंदिर से। यानी अपने को ये भगवान राम से आइडेंटिफाई नहीं करते, बाबर से करना चाहते हैं। देखिए बाबर से तो इनकी आइडेंटिटी 75 सालों से है। हमने नेहरू के टाइम पे भी देखा है कि, और इनकी दादी को भी देखा है, बाप को भी देखा है और इनको भी देखा है। भाई इतना ही इनको प्यार था। अभी बाबर के तो ऊपर तो सारी फैमिली इनकी चली गई, फिरोज गांधी के भी चले जाते कभी, वहां तो कभी नहीं गए ये। तो अगर इतना ही प्यार था तो अपने दादे की कब्र पे भी चले जाते, नहीं जाएंगे। ये आइडेंटिटी क्राइसिस है इस फैमिली का, बचपन से है और हमने हमेशा ही देखा है इनको। तो ये जो आज ये राम में होने की बातें करते हैं कि भाई हमने तो किसी को रोका नहीं, जब आपने खुद डिक्लेयर कर दिया कि हमारी फैमिली से कोई नहीं जाएगा, हमारा कोई भी सीनियर लीडर नहीं जाएगा, आपको लगता है कि जो छोटे लीडर्स हैं निचले के, उनकी इतनी हिम्मत है कि इनको बाईपास करके वो राम के मंदिर में चले जाएं? इससे बड़ा टूल किट क्या होगा? या जिसको बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है आरएसएस का। भाई आपने भी तो पॉलिटिकल मुद्दा बनाया हुआ है, और पिछले 75 सालों में आपने बाबरी मस्जिद को भी तो पॉलिटिकल मुद्दा बनाया हुआ था। जब आपने उसके ऊपर अपनी रोटियां सेकी हैं, तो आज बीजेपी ने इसको अपना अगर पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी इसमें रोटियां नहीं सिक रही हैं तो आपको तकलीफ हो रही है, और कुछ भी मुद्दा नहीं है। दैट मीन्स अब इनके लिए इसमें से कुछ भी निकालना इनके बस की बात नहीं है, तो कीड़े डाल दीजिए। और शंकराचार्य शंकराचार्य की बात कर रहे हैं आज, ये कि शंकराचार्य जी वहां पे नहीं जा रहे, उनकी बेइज्जती हो रही है। भाई आप ही उनको दिवाली के टाइम पर जब वो पूजा कर रहे थे, उनको आप घसीट कर लेके गए थे उनके मठ में से। ये आप ही के टाइम का मैटर है ये कांग्रेस का। तब उनकी जो प्रतिष्ठा है बड़े उच्च पोजीशन के ऊपर है, तब तो आपने ध्यान नहीं दिया, और डंडों से भी इनकी पिटाई आप ही ने करवाई थी। तब आपने कोई प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखा। आपने कौन से हमारे संत हैं, कौन से महात्मा हैं, कौन से ऋषि मुनि जिनको छोड़ा है। आज इनको उनकी वैल्यू दिखनी शुरू हो गई शंकराचार्य की, वो भी दो मठ के। दोनों के जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है हम सब जानते हैं, कांग्रेस के ही बिठाए हुए हैं, कांग्रेस की भाषा बोलते हैं। दैट मीन्स इन्होंने पहले उनको तैयार किया कि आप इसका बहिष्कार कीजिए, फिर उसको
मुद्दा बनाकर इन्होंने पेश कर दिया, क्योंकि शंकराचार्य जी नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे। तो ये जो है, आप बोलते हैं कि ये आरएसएस का मैटर बन गया है, पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। पॉलिटिकल मुद्दा तो आप भी बना रहे हैं। तो ओनली थिंग इज, अब हिंदू या जो हमारे सनातनी हैं इतने बेवकूफ नहीं रहे कि हम ये बातों को समझते नहीं है। करने दीजिए। जो ये अपनी हरकतें कर रहे हैं, ये अपने आप को ही, अपने डीएनए को ये उजागर कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। एंड जो इनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अब तो ये है कि लोग हंसते हैं इनके ऊपर। तो बच्चा बच्चा हंसना शुरू हो गया। मैंने कितनी वीडियोस देखी हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो भी हंसते हैं राहुल गांधी के ऊपर। यार, किसका नाम ले लिया? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया अभी। तो ये जो भी आज भ्रमित करने के लिए लोगों को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, दे आर ऑल, जो बोलते हैं ना कि फोकी स्टेटमेंट्स है, किसी के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। सर, आपका ऑडियो बंद है शायद। जी, माफी चाहेंगे। क्या कांग्रेस कंफ्यूज है? क्योंकि ये दावा करते थे कि राजीव गांधी ने तो ताला खुलवाया था यहाँ का। फिर बातें ये निकल कर के आई कि जब 1989 का चुनाव प्रचार शुरू हुआ, तो रैली ही शुरुआत जो है वो फैजाबाद जिले से उन्होंने की, और उसमें वक्तव्य दिया कि हम राम राज्य बनाएंगे। इसके अलावा ये लोग भाई बहन दोनों ही अलग अलग अवसरों पर हमने देखा है चुनाव से पहले किस तरीके से धोती पहन करके राहुल गांधी, मतलब वो गांव में कहते हैं ना कि बांडे चलते हुए, मतलब चलना भी नहीं आ रहा कि धोती बांध करके कैसे चला जाता है, बड़ी मुश्किल से संभलते हुए देख रहे हैं लोग। ये मंदिर मंदिर जा रहे थे, एक मंदिर में तो ये साष्टांग करके लेट भी गए थे। तो क्या कंफ्यूज हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे बिहेव करें। क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है, कहीं आपको ऐसा लगता है सुमित जी कि 20-22 साल में जितना विश्वमन इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस समय भी उनको खलनायक बनाने की कोशिश की, जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे नरेंद्र मोदी को, उनका चरित्र हनन कर रहे हैं, उन पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको लगता है कि अगर हम वहाँ चले गए तो नरेंद्र मोदी ही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, नरेंद्र मोदी ही वहाँ उद्बोधन देंगे, और हम बैठ करके वहाँ पर केवल उनको सुनेंगे। तो ये पचा नहीं पा रहे इन चीज़ों को। ओंकार जी, पहली बात ये है कि आपने बोला कि ये कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज नहीं है, सुपर इंटेलिजेंट है। पॉलिटिकल खून है इनके अंदर, इनको मालूम है पॉलिटिक्स कैसे चलती है। और इनकी एक एक स्टेटमेंट नपी तोली होती है कि कौन सी स्टेटमेंट कब देनी है, मुसलमान को कब खुश करना है, हिंदू को बेवकूफ कब बनाना है। इन्होंने कभी भी मुसलमान को बेवकूफ नहीं बनाया। वो बेवकूफ बन रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उन्हें खुश करने के लिए सारी स्टेटमेंट्स ये सारे 4.5 साल देते हैं। आखिरी 6 महीने में हिंदू को बेवकूफ बनाने की ये स्टेटमेंट्स इनकी 75 सालों का डीएनए है, हिस्ट्री है। तो ये बेवकूफ नहीं है, कंफ्यूज नहीं है, इन्हें मालूम है कौन सी चीज कैसे बोलनी है। और हिंदू है, एक स्टेटमेंट के ऊपर इनके पीछे लग जाता है और इन्हीं को वोट देना शुरू कर देता है। तो अब गेम आ गई है मोदी जी के हाथ में। मोदी जी के ऊपर ये इतने तीर क्यों लगाते हैं? राहुल गांधी ने तो खुद बोला था कि हम इतने तीर मारते हैं, इस बंदे के ऊपर तीर लगता ही नहीं है। क्यों बोला था ये चीज, और ये क्यों करते हैं उनके ऊपर? पहली बात ये है कि ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि इस सीट के ऊपर दावेदारी गांधी फैमिली की है, और कोई किसी और बंदे का हक ही नहीं है कि इस सीट के ऊपर बैठ जाए। और एक चाय वाला, छोटी जाति का आदमी इस सीट पे बैठ गया, ये तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ना ये कर रहे हैं, ना ही शंकराचार्य जी कर रहे हैं। तो एक तो मुद्दा ये है। दूसरा, अभी जो मोदी जी बैठ गए हैं, इनको इतना ज्यादा इनके ऊपर जो तीर लगाए जाते हैं, उसका रीजन एक और है। वो है कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी पत्रकार से पूछा था कि मोदी जी की स्ट्रेंथ क्या है सबसे बड़ी। तो उन्होंने बोल दिया कि इनकी स्ट्रेंथ है कि ये इनके ऊपर कोई भी दाग नहीं है कैरेक्टर के ऊपर, ना किसी रिश्वत का, ना पैसे खाने का, ना और। तो इन्होंने बोला, राहुल गांधी की खुद की स्टेटमेंट है कि अब मैं इनके इसी कैरेक्टर के ऊपर ही दाग लगाने की कोशिश करूंगा, और मैं इन लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा इसके ऊपर। तो आपको याद है, आप जर्नलिज्म में बहुत देर से हैं, कि मैं किस इंटरव्यू का वेरवा दे रहा हूं, कि जहां पर इन्होंने बोला था कि अब मैं इनके कैरेक्टर को ही टच करूंगा। और तब से इनका एक ही मैटर है
कि मोदी के कैरेक्टर को दिखाया जाए कि ये करप्ट हैं, तभी चौकीदार चोर है का नारा लगाया गया था। इन्होंने सारे हरकत हथकंडे वो अपना लिए कि मोदी को करप्ट दिखाया जाए, लेकिन कोई भी चीज ना तो बैठती है लोगों के दिमाग में ना दिल में। तभी ये वो है कि अगर दुनिया कांग्रेस को करप्ट बोलती है, दुनिया 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अगर कोई ये बोले कि मोदी करप्ट है, चोर है, तो कोई सुनता ही नहीं है। तो ये एक फर्क है। तो ये करते जाएंगे। अभी भी उनका जो, जिसका आपने बोला कि चरित्र जो है उसका चीरहरण ये करने की कोशिश करते हैं, करने दीजिए। इन्होंने कौन सा ऐसा मैटर है जो मोदी जी के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करी, लेकिन लगा नहीं। अभी भी राम मंदिर के अंदर भी आपने देखा होगा, इन्होंने कोई भी ऐसी हरकत नहीं छोड़ी। कभी बोलते हैं कि भाई वहां पे तो जो पैसे इकट्ठे हुए थे वो उसमें धांधली हो गई, उसमें से लोगों ने प्लॉट खरीद लिए। कभी बोलते हैं कि मोदी जी का जो टाइम था जो इन्होंने चूज किया है वही ठीक नहीं है। कभी बोलते हैं मंदिर पूरा ही नहीं हुआ तो उसके अंदर आप ये मंदिर ये जो कर रहे हैं ये सारा पॉलिटिकल मुद्दा है, ये होना ही नहीं चाहिए। और भाई जो गर्भ स्थान है वो पूरा हो चुका है, वहीं पे राम लला जी ने बस विराजमान होना है, एंड दैट इज पॉसिबल। और हमेशा ऐसा ही होता है कि आप हल्का सा मंदिर बनाते हैं, उसके बाद जो बाकी का आंगन है, बाकी के एरियाज हैं, वो बनते रहेंगे, कोई इश्यू ही नहीं है। और सेकेंडली जो इनकी प्रॉब्लम है कि जो ये मंदिर है ये मोदी जी क्यों इनॉग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे नाम लिखा जाएगा, सदियों तक ये दुनिया याद रखेगी कि राम का जो मंदिर है 500 साल के बाद अगर किसी ने बनाया और इनॉग्रेट किया तो वो नरेंद्र दास मोदी ने किया। तकलीफ उसी बात की है। आपको याद होगा जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होना था तब भी इनको तकलीफ थी, जब कोई एयरपोर्ट बन रहे थे तब भी इनको तकलीफ थी, अभी राम का मंदिर बन रहा है तब भी तकलीफ है, क्योंकि वहां पर इनकी फैमिली का नाम नहीं है। इसी बात की तकलीफ है, क्योंकि हर चीज में इनको अपनी दादी, नाना, पिता, माता या अपना नाम ही लिखवाना होता है। तो ये तकलीफ इनकी जा नहीं सकती। ये इनका एक भ्रम है कि इंदिरा मीन्स इंडिया, इंडिया मीन्स इंदिरा, जो नारा होता था इनके टाइम पर, इनको अभी भी लगता है पप्पू मीन्स इंडिया, इंडिया मीन्स पप्पू। ऐसा नहीं है, हम पप्पू नहीं है, ये पप्पू हैं, ये ग्रीकलेड है। क्या इनको गलतफहमी है कि बिना हिंदू वोटों के भी ये कभी केंद्र में आ सकते हैं? देखिए ओंकार जी, ये जो गफलत होती है, जब आपको एक जीत मिल जाती है तो ये आने एक संभव है, ये ना एक स्वाभाविक है कि आपके अंदर ये नशा आ जाता है कि अगर हमने कर्नाटका जीत लिया, अगर हमने तेलंगाना जीत लिया, हमने हिमाचल जीत लिया, इनको लगता है कि यही फॉर्मूला हमारा आगे भी चलेगा। आपने देखा होगा कि जब इन्होंने कर्नाटका जीतने के बाद तेलंगाना में गए, तो तेलंगाना में इन्होंने वही नारा दिया कि कर्नाटका हम इस स्ट्रेटेजीज के कारण जीते हैं, यही स्ट्रेटेजी हम बाकी पूरे भारत में लागू करने वाले हैं। लेकिन वो पैंतरा इनका मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में नहीं चला। तो अब इनको समझ आ गया कि अब हमें अगर नॉर्थ के एरियाज को, साउथ में तो हमारा ये फॉर्मूला चल जाएगा, नॉर्थ में अगर हमने जीतना है हमें हिंदू को साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। शायद जो इनको अकल आ रही है ये स्टेट के इलेक्शंस हारने के बाद आनी शुरू हुई है कि हमें हिंदू को भी साथ में लेके चलना है। तो ये इनके सुर थोड़े से चेंज होने शुरू हो गए। बाकी हमें एक बात मालूम है, सनातन की जगह है, सनातन की जगह थी, है और रहेगी। यहाँ पर राम के बिना किसी का कोई अस्तित्व है ही नहीं, और इनको भी अगर अपना अस्तित्व बनाना है, इनको राम की शरण में तो आना ही पड़ेगा, और वही काम कर रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में एक और पॉलिटिकल पार्टी और परिवार पर बात कर लेते हैं। एक गलती तो उन्होंने की थी अक्टूबर 2019 में, जब एनसीपी और कांग्रेस की गोद में बैठे थे महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी का दामन झटक करके। चीफ मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन पार्टी तुड़वा बैठे। 40 एमएलए टूट गए, 13 एमपी टूट गए, और बाद में तो शरद पवार जो पुल का काम कर रहे थे शिवसेना और कांग्रेस के बीच में, उनकी भी पार्टी टूट गई। उनके भतीजे भी जाकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन संजय राउत के जो बयान आ रहे हैं कि जी ये राम मंदिर तो वहां बना ही नहीं है जहां बनना था, ये तो 3 किलोमीटर दूर बना है। मतलब इस तरह के झूठ, क्या इनको जरा भी डर नहीं है, भय नहीं है कि ऑलरेडी आप भट्टा बैठा चुके हैं, अपनी साख गंवा चुके, अपनी पार्टी खो चुके, सिंबल खो चुके। अब थोड़ी बहुत अगर विश्वसनीयता बाला साहब की वजह से बची होगी तो वो भी गंवाना चाहते हैं क्या? देखिए ओंकार जी, पहली बात यह है कि अगर अकल होती तो ये अपना सिंबल, पार्टी, सब कुछ नहीं गवाते। यही आप सोच के देखिए क्या लेगेसी थी ठाकरे जी की,
और ये कहाँ पर आकर गिर गए हैं आज कि इन्हें कोई पूछता भी नहीं है। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज जिसने कांग्रेस का नमक खा लिया वो तो हो गया बर्बाद, वो बर्बाद होना ही था। और जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 3 किलोमीटर दूर जाकर मंदिर बन रहा है, भाई पहले तो उसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि जो ये मुझे लगता है कि जो इनके लिए मंदिर है वो बन गया है, जो मस्जिद नहीं बन रही है, जो अयोध्या जी से बाहर जाकर बन रही है, शायद ये उस मंदिर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें राम के मंदिर से तो मतलब ही नहीं है, इनको तो मस्जिद भी मंदिर ही दिखती है आजकल। तो ये उसकी बात कर रहे होंगे और कोई बात नहीं है। दूसरा, आज आप सोच के देखिए 4 साल पहले, एग्जैक्टली 4 साल पहले 2020 में ये मंदिर बनना शुरू हुआ था। तब से लेकर आज तक इन्होंने कोई उंगली नहीं उठाई। अभी 1 हफ्ता पहले ही इनको पता लगा कि ये तो 3 किलोमीटर दूर है, और इतने लोग काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं लगा कि मंदिर उस जगह पे नहीं है। नक्शे भी जारी किए हैं तो उसका कोई भी हिस्सा एक दूसरे से मिलता नहीं है, वो भी फर्जी है। तो भ्रमित करने का भी एक लिमिट है। इनको लगता है कि ये पुराना टाइम बाल जो ठाकरे जी का था कि कुछ भी दे दिया, कुछ भी बोल दिया, किसी को पता लगेगा नहीं, जो मेन स्ट्रीम दिखाएगा वही आगे वायरल होती हैं। अब तो जो इनके नक्शे हैं, इनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो सारा कुछ सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। लोग हंसना शुरू हो गए इनके ऊपर, ऐसे ऐसे मीम्स बना रहे हैं रावत के ऊपर कि भाई वो खुद भी रौत, रावत में मुंह से निकल जाता है, वो तो हिमाचली होते हैं, ये तो रौत है। तो ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे मीम्स बन रहे हैं कि इसको खुद को भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये बेशर्मी है इनकी कि इनको अकल आ ही नहीं सकती। और ये लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, हम भी सारे सतर्क हैं। आपके जैसे योद्धा जो अभी इतने लोगों के ऊपर उनको जगाने का काम कर रहे हैं, उनको एक फैक्ट्स दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा आपके चैनल के ऊपर कोई भी भ्रमित करने वाला काम नहीं होता, ना कोई सेंसेशंस क्रिएट होती हैं, तभी मैं आपके चैनल के ऊपर आना भी पसंद करता हूँ। ओंकार जी, जो आप काम कर रहे हैं, जैसे लोगों के पास ये सच्चाई जो लोगों की है, इन ऑपोजिशन वालों की, जैसे आप उजागर करते हैं, इसी से लोग जुड़ रहे हैं और दिए से दिया जलता जा रहा है और पूरा भारत राम में होता जा रहा है और ये जगता जा रहा है। अब हम ये चीजें ना एक्सेप्ट करेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे। ये इनको जो आप एक्सपोज कर रहे हैं, ये करते जाइए, हम आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद आपका। आज तो योगी आदित्यनाथ ने भी आज तक के साथ इंटरव्यू में ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया कि ये इनके नेता उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और खुद संजय राउत श्री राम जन्मभूमि आए थे, अयोध्या आए थे, दर्शन करके गए हैं। तब से लेकर के आज तक इनको ये दिखाई नहीं दिया था कि ये 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। तब तो ये वहीं गए थे और इन्हीं के सामने मंदिर निर्माण का जो है काम हो रहा था। तब तो इनको नहीं दिखाई दिया कि 3 किलोमीटर दूर हो रहा है। तो ये अपनी भद पिटवा रहे हैं और ऐसा लगता है कि राजनीति नाम की कोई समझ भी नहीं है, बाकी तो छोड़ दीजिए। यस। सुमित सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद ओंकार आपका। जी, ऑलवेज अ नमस्कार। प्लेजर। थैंक यू नमस्कार। सर।